हेलो दोस्तों, हमारे ट्रैवल टू टेल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिनट में कैची धाम बाबा नीम करोली आश्रम नैनीताल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इन 5 मिनट में हम जानेंगे कैची धाम के बारे में, कैची धाम कैसे पहुंचे, कैची धाम के नज़दीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कैची धाम में कहाँ रुके, यहाँ दर्शन करने में लगने वाले टाइम और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, और अंत में जानेंगे इस यात्रा में लगने वाले कुल खर्च के बारे में। अब हम जानते हैं कैची धाम आश्रम के बारे में। कैची धाम आश्रम की स्थापना बाबा नीम करोली ने की थी, जिनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा बचपन से ही हनुमान जी के भक्त थे। इन्होंने 17 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। हनुमान जी की कृपा से इन्हें असीम शक्तियां प्राप्त थीं। हिमालय भ्रमण के दौरान 1964 में उन्होंने यहाँ कैची धाम आश्रम की स्थापना की। क्योंकि इस आश्रम के पास की पहाड़ियां खुली हुई कैची सी प्रतीत होती हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम कैची धाम पड़ा। माना जाता है कैची धाम में दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ ठहर गया हो, कोई काम न बन पा रहा हो, कुछ भी समझ न आ रहा हो, तो आप बाबा के इस मंदिर में आइए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैची धाम कैसे पहुंचे। तो आप कैची धाम बाय रोड, बाय रेल और बाय एयर आराम से आ सकते हैं। कैची धाम का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो यहाँ से 71 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप प्राइवेट कैब से आराम से कैची धाम आ सकते हैं। कैची धाम का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी या रोडवेज की बस से आराम से कैची धाम आ सकते हैं। अगर आपके शहर से काठगोदाम के लिए ट्रेन नहीं है, तो आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से भी आपको आराम से रोडवेज की बस, शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी कैची धाम के लिए मिल जाएंगी। काठगोदाम हल्द्वानी और कैची धाम के बीच में ही पड़ता है। कैची धाम हल्द्वानी से लगभग 45 किलोमीटर और काठगोदाम से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। हल्द्वानी से कैची धाम जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप काठगोदाम स्टेशन से 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। हल्द्वानी और काठगोदाम से लगने वाला एस्टिमेटेड फेयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैची धाम में रुकने की जगह के बारे में। वैसे तो सभी लोग मंदिर में दर्शन करके उसी दिन वापस लौट जाते हैं, पर अगर आप वहां रुकना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास बहुत सारे होम स्टे, होटल और डॉर्मेट्री बने हुए हैं। अगर आप सिर्फ नहाने और तैयार होने के लिए रूम लेना चाहते हैं तो ये लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें होने वाला लगभग खर्च आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं मंदिर में दर्शन करते वक्त ध्यान रखने वाली कुछ बातों के बारे में। वैसे तो मंदिर में किसी भी तरीके का भोग और प्रसाद नहीं चढ़ता है, फिर भी आप चाहते हो तो आप मंदिर के बाहर की दुकानों से प्रसाद ले सकते हो और बाबा को दूर से ही दिखाकर अपने घर ले जा सकते हो। अब हम बात करते हैं मंदिर की रूपरेखा के बारे में। मंदिर में घुसते ही माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है, उसके बाद शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद नीम करोली बाबा के उस समय के रहने का स्थान है। जैसे ही आप इस स्थान से आगे बढ़ोगे, आपको बाबा की जीवित सी प्रतीत होती हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं। कुछ समय पहले लोग यहीं पर बैठकर बाबा के सामने ध्यान लगाते थे, पर अब भीड़ होने के कारण यह सुविधा बंद कर दी गई है। आप चाहो तो उचित स्थान ढूंढकर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। वैसे तो मंदिर के बाहर भीड़ रहती है, पर मंदिर के अंदर आपको दर्शन करने में मात्र 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा में आने वाले बजट के बारे में। अगर आप सेम डे दर्शन करके वापस लौटने की सोच रहे हो तो आपका 1000 से 1200 तक का खर्चा एक नॉर्मल ट्रिप का आ सकता है। और अगर आप स्टे करना चाहते हो
तो आपका खर्चा 2500 से 3000 तक का पर पर्सन आ सकता है।